मुद्दे की बात मयंक तिवारी के साथ सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे। घड़ी इशारा कर रही है 8 बजे रात का, वक्त आपके मुद्दे की बात का। आज मुद्दा है वन नेशन वन इलेक्शन का, जिसे मोदी सरकार संसद के शीतकालीन सत्र के सदन में लाने की कवायद में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश से किया एक और वादा पूरा किया है। मोदी कैबिनेट ने वन नेशन वन इलेक्शन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, तो इसके तहत लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ कराए जाएंगे। सरकार संसद के शीतकालीन सत्र यानी नवंबर दिसंबर में इस बारे में बिल पेश करेगी। बता दें कि पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नेतृत्व वाली कमेटी ने इस पर मार्च में अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। रिपोर्ट में सुझाव दिया गया है कि पहले कदम में लोकसभा और राज्यसभा चुनाव को एक साथ कराना चाहिए। कमेटी ने सिफारिश की थी कि लोकसभा और राज्यसभा के चुनाव एक साथ खत्म होने के 100 दिन के अंदर ही स्थानीय निकाय चुनाव हो जाने चाहिए। आइए समझते हैं कि क्या है वन नेशन वन इलेक्शन का कॉन्सेप्ट। वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब है कि भारत में लोकसभा और सभी राज्यों के विधानसभा चुनाव एक साथ कराए जाएं। साथ ही स्थानीय निकायों के चुनाव भी एक दिन या एक तय समय सीमा में करा लिए जाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लंबे समय से वन नेशन वन इलेक्शन की वकालत करते आए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा था कि चुनाव सिर्फ 3 या 4 महीने के लिए होना चाहिए, पूरे 5 साल पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। साथ ही चुनावों में खर्च कम हो, प्रशासनिक मशीनरी पर बोझ न बढ़े। भारत के लिए यह कोई नया कॉन्सेप्ट भी नहीं है। देश में आज़ादी के बाद से 1967 तक लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ कराए गए थे। 1952, 1957, 1962, 1967 दोनों चुनाव एक साथ हुए थे इन सालों में, लेकिन राज्यों के पुनर्गठन और अन्य वजहों के चलते चुनाव अलग अलग समय पर होने लगे। एक देश एक चुनाव को मोदी सरकार क्यों जरूरी मानती है, इसे भी समझिए। इससे जनता को बार बार के चुनाव से मुक्ति मिलेगी, चुनावी खर्च बचेगा, वोटिंग परसेंट में बढ़ोतरी होगी। हर बार चुनाव कराने का करोड़ों रुपए जो खर्च होते हैं वो भी नहीं होंगे, जो कि इसे और कम किया जा सकता है। इसके अलावा देश में राजनीतिक स्थिरता लाने में ये अहम भूमिका निभा सकता है। इलेक्शन की वजह से बार बार नीतियों में बदलाव की चुनौतियां कम हो जाएंगी। सरकारें बार बार चुनावी मोड में जाने की बजाय विकास कार्यों पर ध्यान केंद्रित कर पाएंगी। प्रशासन को भी इसका बेनिफिट मिलेगा, गवर्नेंस पर जोर बढ़ेगा, पॉलिसी पैरालिसिस जैसे हालात से छुटकारा मिल पाएगा, अधिकारियों का समय और ऊर्जा दोनों बच जाएंगी। इसका बड़ा आर्थिक फायदा भी है, सरकारी खजाने पर बोझ कम होगा और आर्थिक विकास में तेजी आएगी। रामनाथ कोविंद कमेटी की सिफारिशें क्या हैं, इसे भी समझ लीजिए, जान लीजिए। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली एक उच्च स्तरीय समिति ने पहले कदम के तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव कराने की और इसके बाद 100 दिनों के अंदर ही स्थानीय निकाय चुनाव कराने की सिफारिश की थी। इस समिति ने अपनी सिफारिशों में कहा कि त्रिशंकु हालात या अविश्वास प्रस्ताव या ऐसी किसी स्थिति में नई लोकसभा के गठन के लिए नए सिरे से चुनाव कराए जा सकते हैं। समिति ने कहा कि लोकसभा के लिए जब नए चुनाव होते हैं तो उस सदन का कार्यकाल ठीक पहले की लोकसभा के कार्यकाल के लिए शेष समय के लिए ही होगा। जब राज्य विधानसभाओं के लिए नए चुनाव होते हैं तो ऐसी नई विधानसभाओं का कार्यकाल भंग नहीं हो जाए, लोकसभा के पूर्ण कार्यकाल तक रहेगा। समिति ने कहा कि इस तरह की व्यवस्था लागू करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 83 और अनुच्छेद 172 में संशोधन की आवश्यकता होगी, जरूरत पड़ेगी। समिति ने कहा कि इस संवैधानिक संशोधन की राज्यों के जरिए पुष्टि किए जाने की जरूरत नहीं होगी। उसने यह भी सिफारिश की थी कि भारत निर्वाचन आयोग राज्य चुनाव अधिकारियों के परामर्श से एकल मतदाता सूची और मतदान पहचान पत्र तैयार करे। समिति ने कहा कि उद्देश्य के लिए मतदाता सूची से संबंधित अनुच्छेद 325 को संशोधित भी किया जा सकता है। अगर इसमें कुछ बदलाव की जरूरत पड़ेगी तो वो भी किया जा सकता है। इन सब के बीच वन नेशन वन इलेक्शन व्यवस्था लागू करने में चुनौतियां भी कम नहीं हैं। चुनौतियां कई हैं, क्या क्या हैं इसे समझिए। वन नेशन वन इलेक्शन व्यवस्था लागू करने में सबसे बड़ी चुनौती है संविधान और कानून में बदलाव की। एक देश एक चुनाव के लिए संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। इसके बाद इसे राज्य विधानसभाओं में पास कराना होगा। वैसे तो लोकसभा और राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल 5 साल का होता है, लेकिन इन्हें पहले भी भंग किया जा सकता है। सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती होगी कि अगर लोकसभा या किसी राज्य की विधानसभा भंग होती है तो एक देश एक चुनाव का क्रम कैसे बरकरार रखें। अपने देश में ईवीएम
और वीवीपैट से चुनाव होते हैं, जिनकी संख्या भी सीमित है। लोकसभा और विधानसभा के चुनाव अलग अलग होने से इनकी संख्या तो पूरी पड़ जाती है, लेकिन अगर यही चुनाव एक साथ होंगे तो ज़्यादा मशीनों की भी रिक्वायरमेंट पड़ जाएगी। इनको भी पूरा करना एक बड़ी चुनौती है। एक साथ चुनाव के लिए ज़्यादा प्रशासनिक अफसरों, सुरक्षा बलों की जरूरत को भी पूरा करना एक बड़ा सवाल बनकर सामने आएगा। लेकिन यहां हम आपको यह भी बता दें कि वन नेशन वन इलेक्शन के लिए सभी राजनीतिक दल के अलग अलग विचार हैं। इस पर एक राय भी नहीं बन पा रहा है। कुछ राजनीतिक दलों का मानना है कि ऐसे चुनाव से राष्ट्रीय दलों को तो फायदा मिल जाएगा, लेकिन क्षेत्रीय दल हैं, जो छोटी पार्टियां हैं, उनका बड़ा नुकसान हो जाएगा। खासकर क्षेत्रीय दल इस तरह के चुनाव के लिए बिल्कुल तैयार ही नहीं है। इनका यह भी मानना है कि अगर वन नेशन वन इलेक्शन की व्यवस्था की गई तो राष्ट्रीय मुद्दों के सामने राज्य स्तरीय मुद्दे दब जाएंगे। अब आपका क्या मानना है, कमेंट सेक्शन में बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और देश दुनिया की हर बड़ी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नीचे दिख रही बेल आइकन पर क्लिक करिए। नमस्कार।